नमस्कार साथियों दोस्तों, आज हम डाटा एंट्री के बारे में कुछ बात करना चाहेंगे। डाटा एंट्री के तौर पे आप कहीं भी कंप्यूटर ऑपरेटर के ड्यूटी करोगे या फिर डाटा एंट्री के तौर पे कहीं भी ड्यूटी करोगे तो चार फंक्शन एक्सेल में ऐसे होते हैं जो कि आपको आना ही चाहिए, जैसे कि वी लुकअप, एक्स लुकअप, एच लुकअप, लुकअप। मतलब लुकअप फैमिली काफी इंपॉर्टेंट होता है और दूसरा होता है पिवट टेबल। अगर पिवट टेबल और लुकअप फैमिली आपको पता है, ये सब फंक्शंस पता है आपको, आप कहीं भी डाटा एंट्री का काम बखूबी कर सकते हो। दोस्तों इस वीडियो में हम बेसिकली आज लुकअप फैमिली के बारे में बात करेंगे। वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप। तो एक रॉ डेटा हमने जैसे बनाया है, सेम रॉ डेटा बना के ही आपको दिखलाएंगे और लुकअप ये कैसे काम करता है। ओके, हम एक यहाँ पे एक नया सीट ले लेते हैं। ठीक है, अब जैसे ये था आइटम नंबर, आइटम नेम, प्राइस और कस्टमर नेम, सेम ये आपको बना के दिखाऊंगा। आइटम नंबर, आइटम नेम, प्राइस, कस्टमर नेम। ओके, सबको थोड़ा थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। और अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आइटम नंबर, तो मैंने वहाँ पे लिखा था आइटम नंबर M001। ओके, और ये मैं एक सीरीज लेके चल रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक कम से कम, ज़्यादा नहीं लूंगा तो 20 तक लूंगा। राइट, बन गया सीरीज। अब आइटम नेम, अब हम यहाँ पे लेते हैं जैसे सैमसंग का, सैमसंग का प्रोडक्ट ले रहे हैं, एप्पल का प्रोडक्ट ले रहे हैं, लावा, नोकिया, माइक्रोमैक्स, सैमसंग का मैंने गलत था, फिर से लिख लो। अब मैं इसी को क्या करूँगा, देखो आपको कॉपी पेस्ट करने का नया तरीका बताता हूँ। इतना दूर आपको सेलेक्ट कर लेना है और आपको पता है कि एक रेंज यहाँ तक जा चुका है, अब आपको यहाँ पे जाकर इजीली से डबल क्लिक कर देना है, सेम वहाँ तक फिट हो जाएगा। राइट, उसी हिसाब से प्राइस फिल करने का ऑटोमेटिक मैं तरीका बताता हूँ आपको। तो क्या करना, इक्वल टू रैंड बिटवीन एक फार्मूला होता है। ठीक, ओके, और सेलेक्ट कर लेना है। बॉटम वैल्यू तो मान के चलो कोई भी प्रोडक्ट मैं ले रहा हूँ, सपोज करो कि मोबाइल है XYZ, मिनिमम 10,000 का वैल्यू है बॉटम वैल्यू, और कमा टॉप वैल्यू मेरा यहाँ पे 20,000 का है, और इंटर कर देना है। देखो अभी ये फॉर्मूला रहा, यहाँ पे क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे प्राइस नहीं आ रहा, रैंड बिटवीन का फॉर्मूला आ रहा। आपको यहाँ पे डबल क्लिक कर लेना, राइट, इजी सा। जैसे ही कर लोगे फिक्स हो गया। फिर आपको अभी सिलेक्ट किया हुआ है ही, कंट्रोल C से कॉपी कर लेना है आपको, कर लिया। यहीं पे सेम कंट्रोल V से पेस्ट करना है, राइट क्लिक करो और ये वाला जो 1 2 3 लिखा है वैल्यू, क्लिक कर देना है। मतलब वैल्यू के तौर पे ये फॉर्मूला पेस्ट हो गया, इसको कर देना ओके। ओके, और ये जो लाइनिंग चल रही है डांसी लाइन, इसको इसके बटन प्रेस करोगे तो हट जाएगा। देखा ऑटोमेटिक कैसे फील हो रही है। उसी हिसाब से फ्रेंड आपको यहाँ पे फिर से टाइप करना है क्या, कस्टमर नेम। तो मान के चलो कोई राम है, श्याम है, ठीक है, कोई महेश, कोई यहाँ पे आपका सुरेश, रवि। इस हिसाब से आप चाह रहे हो कि सबको फिर से मैं ये कर लूँ कॉपी पेस्ट, या फिर दो चार और लिख देता हूँ। सबको मुझे पेस्ट कर लेना है, सबको सेलेक्ट कर लेना है एक बार। ये वाली बटन जाओगे, डबल क्लिक कर देना, सेम वही पेस्ट हो जाएगा। राइट, चलो ठीक है, यहाँ तक थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, सबको पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं जाता हूँ फॉर्मेट एज टेबल। तो इसमें से मैं ये ले लेता हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है ये लेना, मैं ले लेता हूँ। ओके, चलो, और मैं थोड़ा सा और भी कुछ फॉर्मेटिंग कर लेता ताकि बेहतर लुक दिखे। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे ऑल बॉर्डर ले लेना है। बॉर्डर को कलरफुल चाहिए तो मैं यहाँ पे लाइन कलर पे जाऊँगा और मैं कौन सा कलर से ले लेता हूँ, और मान के चलो मुझे चाहिए यहाँ पे ब्लू कलर से, कहीं भी एक दो जगह ले ले और फिर उसके बाद यहाँ पे ओके कर लेना है। हो गया। इसके अंदर के कंटेंट को कलरफुल करना चाहो तो कर सकते हो, वरना इट्स ओके। ये जो यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन बॉक्स दिख रहा है ना, ये ड्रॉप डाउन जो बना हुआ है, तो फिल्टर बोलते हैं। आपको इसको हटाना है, तो इस आपने तो सेलेक्ट किया ही हुआ है, डिजाइन में जाइए और यहाँ पे फिल्टर बटन को क्लिक कर लेना है। हट गया फिल्टर, यहाँ से हट गया ना। अब मुझे क्या करना है, इसी हेडिंग को कंट्रोल से कॉपी कर लिया मैंने, और यहाँ पे कंट्रोल V से मैंने पेस्ट कर लिया।
अब ये वाली डांसिंग लाइन हटाना है, मुझे या तो डबल क्लिक कहीं कर लो, देखो तो भी हट जाएगा, या फिर इसके बटन प्रेस कर लो। मुझे क्या करना है, इसके अंदर ऑटोमेटिक ये डेटा थोड़ा सा फिल करना है, तो मुझे सेलेक्ट कर लेना है सबको, और मैं यहाँ पे जाऊँगा फॉर्मेट में, और ऑटो विथ कॉलम विथ क्लिक कर लूँगा, तो ऑटोमेटिक ये कॉलम अपने अकॉर्डिंग विथ बन जाएगा। ठीक है, और बड़ा कर लेता हूँ। राइट, अब मुझे यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाना है लुकअप फैमिली का। मुझे एक्चुअली में ढूंढना क्या है, आइटम नेम ढूंढना है और आइटम नंबर के साथ, तो दोनों ही अननोन है। मैं फॉर्मूला कहाँ लगाऊंगा, यहाँ पे इक्वल टू, पहले मैं लगाता हूँ आपको लुकअप दिखाता हूँ। एल, देखो लुकअप हर माइक्रोसॉफ्ट की कोई भी एक्सेल में लुकअप मिल जाएगा आपको, तो लुकअप ले लेना है, यहाँ पे ऐप सेलेक्ट कर लेना है। अब मांग रहा लुकअप वैल्यू, क्योंकि आप हिंट दे रहा है, तो लुकअप वैल्यू किधर लेना है आपको, लुकअप वैल्यू ये रहा, कमा, वो बोल रहे हैं यहाँ पे लुकअप वेक्टर। लुकअप वेक्टर में चूंकि लुकअप का मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, आप ध्यान देखना, लुकअप वेक्टर में सारे को सेलेक्ट कर लूंगा। ओके, फिर कमा, रिजल्ट वेक्टर मांग रहा है, तो मैं ये आइटम नंबर के साथ वाले रिजल्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे एक तरह से अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे क्लोज कर देना और इंटर दबा देना है। अभी एन हो रहा है, अभी एन हो गया ना, मतलब यहाँ पे नॉट अवेलेबल, डेटा नॉट अवेलेबल। जैसे मैं यहाँ पे आइटम नंबर में से कोई भी पिक करूंगा, यहाँ पे उसकी डिटेल्स आ जाएंगी। तो मैं देखता हूँ जैसे कि M0006, M0006 में क्या है, सैमसंग है, और इंटर प्रेस करो, देखो यहाँ पे सैमसंग आ गई। उसी हिसाब से अगर मैं यहाँ पे M10 लेता हूँ, तो M10 में देखना आपने क्या लावा है, और इंटर प्रेस करो, यहाँ पे लावा दिख गया। राइट, ये रहा फ्रेंड यहाँ पे। अभी आपको मैंने लुकअप की एग्जाम्पल सेट किया, मैं यहाँ पे लेकर चलता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक्स लुकअप या फिर वी लुकअप। वी मतलब वर्टिकल लुकअप, अगर ये यहाँ पर हॉरिजॉन्टल होता तो एच लुकअप हो जाता। राइट, तो देखता हूँ मेरे एक्सेल में एक्स लुकअप है कि नहीं, इक्वल टू एक्स। देखो मेरे एक्सेल में एक्स लुकअप नहीं है, अगर आपके अंदर होता तो आप इसी तरह प्रैक्टिस करोगे। मैं यहाँ पे वर्टिकल लुकअप दिखाता हूँ आपको, वी एल डब्ल्यू के। राइट, इससे पहले ई वाला ऑप्शन पे मैंने क्या दिखलाया था, लुकअप। यहाँ पे मैं दिखाऊंगा वर्टिकल लुकअप, इसमें थोड़ी सी टेबल थोड़ी सी एक्सप्लेन वर्जन में होती है। जैसे यहाँ पे लुकअप वैल्यू दिखाना है मुझे, तो मैं फिर से इसी को लेता हूँ, कमा, टेबल एरे, इस बार फिर से मुझे वैसे ही करना है, टोटल टेबल को सेलेक्ट कर लेना है, फिर से कमा लगा देना है। कॉलम इंडेक्स नंबर, इसमें एक पार्टिकुलर पूछता है, कॉलम इंडेक्स नंबर मतलब प्राइस अब ढूंढने वाले हो, प्राइस इसमें कौन सी कॉलम पे है, एक कॉलम, दो कॉलम, तीसरा कॉलम पे प्राइस आ रही है। आपको यहाँ पे इजली सा 3 प्रेस कर देना है, कमा। अब पूछ रहे हैं यहाँ पे रेंज लुकअप में ट्रू फॉल्स, आप कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे, या फिर आप इंटर करके टैब प्रेस कर दो, या ट्रू ऑटोमेटिक ले लेगा, या फिर नहीं भी लेना है तो आपको यहाँ पे जीरो ले सकते हो। राइट, और उसके बाद यहाँ पे आपको शिफ्ट दबा के जीरो प्रेस कर देना, इसको इंटर दबा देना, मतलब क्लोज कर देना है। अब देखो M10 में लावा ऑलरेडी इसने फाइंड कर रखा था, डेटा यहाँ पे थी, तो और 17,976 रुपये की यहाँ पे कुछ है क्या, 17,976 रुपये की हमारा M10 में लावा है। राइट, उसी हिसाब से और चेक करता हूँ मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 11 सर्च करता हूँ, इंटर प्रेस करता हूँ। 11 में नोकिया है और 15,073 की है, 11 में यहाँ पे नोकिया और 15,073 की। राइट, इसका मतलब मेरा फंक्शन परफेक्ट काम कर रहा है। ओके फ्रेंड, आई होप कि आप समझ पा रहे हो। तो फ्रेंड मैं चाहूंगा कि आप कस्टमर नेम को इसी हिसाब से फिट करो, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा लो, चाहे एक्स लुकअप या फिर एच लुकअप लगा लो, दोनों से ये काम हो जाएगा, और उसके सामने कस्टमर नेम आ जाएगा। इक्वल टू पी लुकअप ले लेना है। ओके, लुकअप वैल्यू की जगह पे आपको यही लेना है हर बार, ठीक है, कमा, टेबल एरे की जगह पे आप यहाँ पे टेबल एरे दिखा सकते हो, यहाँ तक टेबल के अंदर डेटा है, कमा, कॉलम इंडेक्स नंबर, इस बार आपको क्या लेना है, कस्टमर नेम आपको किस कॉलम नंबर पे है, 1 2 3 4, ये चौथे कॉलम नंबर है, आपको 4 प्रेस कर देना है, और कमा जीरो प्रेस कर देना, और फिर से आपको यहाँ पे इसको ब्रैकेट को क्लोज कर लेना और एंटर दबा देना है। देखो इस बार सुरेश आ गया M11 में, है क्या सुरेश, बिल्कुल है। आपको डेटा को और चेंज करना है, तो M20 में करता हूँ, ठीक है, M020 पर इंटर। देखो इस पर M20 में सैमसंग है, 16,055 की प्राइस है, और गोल्डी यहाँ पे आ रही है, RD है, आ रही है ना, बिल्कुल राइट। आपके सारे डेटा इस पर परफेक्ट काम कर रहे हैं। आई होप कि फ्रेंड आपने एच लुकअप, वी लुकअप, लुकअप फैमिली को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। आई होप कि फ्रेंड आप वीडियो एंजॉय किए होंगे। अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और देखते रहो, इस टाइप की नेक्स्ट वीडियो हम आपको पाइवट टेबल के बारे में बात करने वाले हैं। ओके फ्रेंड, सी यू, थैंक यू, बाय बाय।